नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं तगांव विधानसभा के तगांव गांव के अंदर। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा तगांव विधानसभा है और आज हम खुद तगांव गांव के अंदर हैं। ये गांव क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर। किस लिए इकट्ठा हैं जानेंगे इनसे, क्या पीड़ा है, किस लिए ये समाज इकट्ठा हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल तगांव से जो बल्लभगढ़ की तरफ सड़क जाती है, उसके टी पॉइंट पर, इस चौराहे पर ये लोग इकट्ठा हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे नौजवानों से प्रार्थना है, खास तौर से इन लोगों के बीच तगांव के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ललित नागर भी पहुंचे हैं। जानने की कोशिश करेंगे किस लिए ये लोग इकट्ठा हैं। जैसा कि हमें पता चला है, ये जो लोग बैठे हैं ये एक विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं। तगांव के अंदर जो सीवर लाइन डाली गई है वो खराब बताई गई है, उनकी गुणवत्ता बहुत खराब है। ये इस सीवर लाइन के विरोध में, सड़क टूटी पड़ी हुई है उसके विरोध में ये विरोध पंचायत चल रही है, जिसमें यहाँ कांग्रेस के नेता और तमाम सरदारी इकट्ठा हुई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तगांव के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ललित नागर इस विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं। वीरपाल चंदेला भी बैठे हैं, संजय कौशिक और तमाम क्षेत्र के मौजूद लोग बैठे हैं इस विरोध प्रदर्शन में, इस पंचायत में। दिल्ली से चलकर आए हमारे कांग्रेस के नेता संजय कौशिक भी इस पंचायत को संबोधित कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन, ये विरोध पंचायत तगांव में चल रही है। संजय कौशिक भी अपनी बात रख रहे हैं, आइए सुनते हैं संजय कौशिक को। सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज इस धरना प्रदर्शन के संयोजक हरदीप अजीत बड़े भाई पूर्व विधायक ललित नागर जी को भी धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमेशा इस तगांव विधानसभा क्षेत्र की जब भी चाहे वो विधायक रहे चाहे इस बार नहीं है, हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, तो वो भी बधाई के पास रहे। और आज मुझे ये बताया गया कि तगांव विधानसभा क्षेत्र में तगांव गांव की समस्याओं के लिए बोलना है, तो मैं लेकिन 2-4 बात फिर भी बोलूंगा मैं आपसे। जब हमारे भाई साहब 14 में जीते थे तो हमारी सरकार नहीं थी ऊपर, और ये कहने लगे भाई सरकार ऊपर जिसकी होगी इसी को 19 में जिताएंगे। तो इस बार लोगों ने निर्णय लिया कि भाजपा के ही कैंडिडेट को जिताएंगे, और लोगों ने भाजपा का कैंडिडेट भी देख लिया है। वो कभी सच्चाई बताना, तगांव गाँव गाँव रहने वाले हैं, इलेक्शन जीतने के बाद कभी किसी के यहाँ आए हो, भाई आए हो तो बता दो, कोई तो हाथ खड़ा कर दो आए हैं। और हमारे जो विधायक हैं ललित भाई पूर्व विधायक, ये हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं, हर वक्त जनता की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। तो ऐसे हरदीप अजीत व्यक्ति को साथ देना, मैं तो यही कहूँगा कि अब आने वाले समय में कांग्रेस का समय आ रहा है। और मैं 2-4 बात कहूँगा, जब ये 2014 में जब ये भाजपा आई थी, बहुत झूठे जुमले बोलकर आई थी। उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हम पूरे तगांव विधानसभा से मेरे को लगभग लग रहा हर गांव से, हर कॉलोनी से युवा साथी, बुजुर्ग, नौजवान दोस्त सब आए हुए हैं। तो ललित भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब भाई चल रहे हैं। तो साथियों, आपको आज जैसे मुझसे पूर्व हर वक्ता ने बताया पूरे प्रदेश के बारे में क्या क्या बुरा हाल है, तो साथियों आपने देखा है आज हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता, हर हमारे समाज का हर वर्ग दुखी है, चाहे वो कर्मचारी भाई है, चाहे व्यापारी भाई है, चाहे वो मजदूर भाई है, चाहे वो किसान भाई है। अभी साथियों आपने देखा होगा हमारी बहन बेटी जो देश में हमारे देश का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल लाई है कुश्ती में, उन्होंने जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया था अपने हक की लड़ाई के लिए। लेकिन जो ब्रिजेश जी थे उनके अपने अध्यक्ष कुछ बन के, उनको बिल्कुल मोदी साहब ने हटाया नहीं।
जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो, कम से कम वो 1 महीना धरना प्रदर्शन बहन बेटियों ने किया, लेकिन उनके साथ दुराचार हुआ, वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बेटियों को उठा कर ले गए। तो साथियों, ऐसे निकम्मी सरकार को दूर करो। जब तो पहले कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज हमारे बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है साथियों। तो साथियों, मैं इससे पहले आपको एक बताया वक्ताओं ने कि हमारे जो विधानसभा नजदीक आ रहे हैं, तो उससे पहले हो सकता है लोकसभा भी पहले होगा। तो लोकसभा से जो भी कैंडिडेट हमारा यहाँ पे आए तो उसको भी जिता कर भेजे। अगर लोकसभा का कैंडिडेट हमारा आ रहा है तो हमारे विधानसभा में भी हम नहीं जा सकते। तो साथियों, हमको ललित भाई को भी जिताना है और जो लोकसभा का कैंडिडेट है उसको भी हमें मजबूत करके यहाँ से जिता कर भेजना है। तो साथियों, और जैसे आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो हम तो ललित भाई से ये कहते हैं, विधानसभा क्षेत्र के तगांव विधानसभा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपने सुना भाई व पवन पूर्व शर्मा विधायक जी ललित नागर अपनी बात रख रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन चारों में। तरफ से आए हुए इस सभी विरोध बुजुर्गों, पंचायत में नौजवान साथियों, और तगांव क्षेत्र के लोग बहुत ही यहाँ बैठे हैं। सम्मानित मेरे पत्रकार दूर साथियों, दराज से लोग छायाकार यहाँ आए बंधु, हैं और उनकी बात सुन रहे हैं। मातृशक्ति, आइए सुनते हैं ललित नागर जी आज हम क्या सब कह रहे हैं। लोग एक ऐसे दर्द को लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं जिसकी हमें आवश्यकता तो नहीं थी, नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी। और जब सारा काम खराब हो लिया, जब हमने देखा कि भाई इसके लिए हमें धरना देना चाहिए, तब हम आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। साथियों, हमारे तिगांव गांव के लिए कई वर्ष पहले हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सीवर लाइन डालने के लिए 18 करोड़ रुपए का बजट रखा, बजट पास किया और 3-4 करोड़ रुपए उसमें और अलग से ऊपर से खर्चे किए गए। टोटल 24 करोड़ रुपए हमारे तिगांव गांव के सीवर लाइन के लिए भेजे गए। साथियों, यहां काम शुरू हुआ, लोग बड़े हैरान हुए देख कर कि सीवर लाइन हमने शहर में डलते हुए देखे थे। कहीं 12 इंच का पाइप डलता था, कहीं 18 इंच का, और जो मेन बाहर होती है वो 2-2 फुट के भी होते हैं। लेकिन यहां पर 4 इंची पाइप शुरू किया गया, केवल 4 इंची। सच मायने में 4 इंची पाइप पानी की, स्वच्छ पानी की सप्लाई के लिए होते हैं, सीवर लाइन के लिए नहीं। सीवर लाइन वो लाइन है जिसमें मलमूत्र, अगर ढोर डंगर रखे हुए हैं तो गोबर या और भी कोई इस तरह की चीज बह जाए, चली जाए। साथियों, जब हमने इस पर 4 इंच पे ऑब्जेक्शन उठाया तो इनके कोई जू नहीं रही और इन्होंने यहां मौके पर काम चला दिया और नारियल फोड़कर बड़ी वाई लेनी शुरू कर दी। आज 2 वर्ष हो गए इस काम को चलते हुए। 2 वर्ष के अंदर आधे गांव में सीवर की लाइन डली है और आधे गांव में सीवर की लाइन अभी नहीं डली है। जहां जहां सीवर की लाइन डली है केवल 4-4 इंच की डाली गई है और उससे पहले वहां गलियां पक्की थी, उन गलियों को खोद कर 4 इंच के पाइप डाले गए। ना कोई वाटर लेवल मिलाया गया। अगर लास्ट के घर नीचे में है तो वो लाइन नीची कर दी और अगर निकासी की तरफ ऊंचा है तो वो पाइप ऊंचे कर दिए। वो सारी जिंदगी भी उस तरफ बहकर नहीं निकलेगा। साथियों, इसी तरह से कोई सीवर लाइन की आउटलेट जो मेन रोड पे जाकर मिलनी चाहिए वो मेन रोड पर नहीं मिली। आधे गांव में डाले गए और आधे गांव में नहीं डाले गए। हरिजन बस्ती के लोगों ने कहा कि भाई हमारा भी तो गांव तिगांव ही है, उसमें भी लाइन डाली जाए, लेकिन वहां कोई लाइन डाली ही नहीं गई, उधर देखा ही नहीं गया। अधाना पट्टी की तरफ कहा गया, वहां भी ऐसा व्यवहार किया गया कि कुछ ले लिया और कुछ एरिया छोड़ दिया।
साथियों, आज हम इस बात को कहने के लिए आए हैं, 18 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट ने पास करके यहाँ भेज दिया और जो ठेकेदारों ने निकाल के उसको खा भी गए, वो पैसा किसी और का नहीं, वो पैसा आम जनमानस, वो आपका था, आपके लिए भेजा गया था। आज जो हमारी पहली गलियां थी वो भी तोड़ दी गई और वो सीवर की लाइन भी नहीं चली। उन जो सीवर के गड्ढे खोदे गए उनके अंदर मलबा भर गया, उनके अंदर मोटरसाइकिल, साइकिल और ढोर डंगरों के गिरने का, बच्चों के गिरने का खतरा हो रहा है, लेकिन किसी के भी जू नहीं रेंग रही। इस बात को हमने यहां से लेकर चंडीगढ़ तक खूब उठाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज हम इस माध्यम से पूछना चाहते हैं यहाँ के नेताओं से, क्या वो 18 करोड़ रुपए आपकी नजर में नहीं है जो यहाँ पर लगे हैं? क्या आपको दर्द नहीं है जैसे हमें दर्द है उन 18 करोड़ रुपए का? सरकार का 18 करोड़ रुपया भी लग गया और हमारा काम भी नहीं हुआ, पैसे भी पानी में बह गए और सीवर लाइन भी आज टूटी पड़ी है। इससे तो ये सीवर लाइन नहीं डलती तो कम से कम हमारी गलियां तो सेफ रहती जैसे पहले थी। आज 18 करोड़ रुपए का हम हिसाब मांगने के लिए आए हैं। हमें बताया जाए कि 18 करोड़ रुपए में क्या यहाँ के नेता भी इन्वॉल्व हैं? क्या यहाँ के एमएलए एमपी भी इन्वॉल्व हैं? या तो वो इन्वॉल्व है और नहीं तो आए इस धरने पर और कहें हमारी तरह कि 18 करोड़ रुपए हमारे गांव में लगा है, वो कहां गया? या वो अफसरों का फेवर कर रहे हैं या वो सरकार का फेवर कर रहे हैं? बताएं हमें। चोर की दाढ़ी में तिनका है। 18 करोड़ रुपए पानी में बह गया, ठेकेदारों ने निकाल के खा लिया। एक भी लाइन पूरे इतने बड़े गांव में अगर ये अफसर और नेता कोई एक गली मुझे दिखा दें कि ये गली यहां से और वहां तक चालू है, हम मान जाएंगे कि 18 करोड़ रुपए तुम्हारे माफ। सैकड़ों गलियां हैं इस गांव में, सैकड़ों गलियां खोदी हैं, जेसीबी से खोदी हैं, पाइपलाइन डले हैं। कोई एक गली बता दे, कोई एक गली कि भाई ये चालू है, ये पानी वहां जा रहा है या ये मलबा वहां जा रहा है। एक भी जाने वाला नहीं है। चुनाव सिर पर है 2-3 महीने बाद, आप और हम सब भूल जाएंगे कि 18 करोड़ रुपए कहां से आए, कहां गए, किस किस की जेब में गए। पत्रकार साथियों, नेताओं से तो कई बार कह लिया, आज आपसे निवेदन है इस खबर को आप चंडीगढ़ तक पहुंचाने का काम करें, सीएम ऑफिस में पहुंचाने का काम करें। और हम सीएम साहब से भी कहना चाहते हैं, क्या आप भी 18 करोड़ में शामिल हैं? या इस बात का जवाब दो कि 18 करोड़ रुपए लग गया तो उसके बदले में कोई काम हुआ हो, कोई फायदा हुआ हो। साथियों, केवल और केवल इस सीवर लाइन में घपले की बू आती है, घपला दिखाई देता है। आज ये तो सीवर लाइन की पोजीशन है। सच बताना, जहां आप बैठे हुए हैं इस धरती के ऊपर, अगर आप बल्लभगढ़ जाना चाहो तो क्या चले जाओगे इस रोड से? 10 वर्ष से भाजपा की सरकार है, 10 वर्ष से, क्या ये सड़क 10 वर्ष में आपको दिखाई नहीं दी? गांव से बदरौला, बदरौला से फचूपुर वाली रोड खोद के डाल दी, रोडे पड़े हुए हैं, लोगों ने जाना ही बंद कर दिया उस रोड से। साथियों, भुआपुर वाली रोड, कोई रोड पकड़ लो आप, फरीदाबाद से ददसिया रोड 1-1 फुट के खड्डे हैं, फरीदाबाद से महापुर की रोड 1-1 फुट के खड्डे हैं, पल्ला से तिलपत बसंतपुर वाली रोड टूटी पड़ी है। दोस्तों, आज ये हालात हो रखे हैं कि रोडों पे लोग सोचते हैं पहले चलने से कि भाई कौन से रोड पर चले जिससे हमें हमारी गाड़ी ना टूटे। दोस्तों, आज
हम खाली तिगांव गांव की बात करें, पिछले 5 वर्ष हो गए विधायक जी को यहाँ से बने हुए। लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी, सोचा था कि हमारे गांव से विधायक बने, हमारे क्षेत्र से बने, हमारे बहुत काम होंगे। साथियों, तिगांव गांव का पानी नहीं निकासा गया। तिगांव गांव का पानी, आपको याद होगा, यह मोड़ से सतपुरा मोड़ तक चाहे बारिश हो या ना हो, फिर भी 1-1 फुट पानी भरा रहता था। गलत तो नहीं कह रहा मैं। जब लोगों ने हाथ पकड़ पकड़ कर रोका कि भाई ये क्या हो रहा है, पानी क्यों नहीं हो रहा, तब जाके आनंद फानंद में ये करवाई गई। आज भी जरा सी बारिश हो जाए, आप इधर चल दो, क्या यहाँ सामने 1-1 फुट पानी भरता है, नहीं भरता है? आज ये हालत है। भैंसरावली मोड़ से पड़ाव तक पानी भरता है। अरे दोस्तों, इस गांव से विधायक होने के बावजूद भी 5 वर्ष हो गए, आज तक जोहड़ का भी हल नहीं निकला, तालाब का भी हल नहीं निकला। जिसमें ख्वाब दिखाए गए थे, मुख्यमंत्री ने कहा था बहुत बड़ा यहाँ पार्क बनाएंगे, झूले लगाएंगे, फुहारे लगाएंगे। आप घूम के आते हैं उन फुहारों के अंदर, कोई काम हुआ है? बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी हमारे क्षेत्र के नौजवानों को कि सरकार आएगी, ऊपर और नीचे, ऊपर मोदी जी होंगे, नीचे खट्टर जी होंगे, नीचे हमारे विधायक जी होंगे और हमारे क्षेत्र के बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, 5 वर्ष होने जा रहे हैं, क्या कोई नौकरी लगाई? क्या कोई रोजगार दिया किसी को? जो साथी रात दिन नौजवान घूमते थे, आज वो भी पीछा छोड़कर चले गए कि एक को भी, किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया। दोस्तों, आज गलियों का बुरा हाल है, जोहड़ का बुरा हाल है, पानी भरा पड़ा है। गरीब बस्ती में जाते हैं तो बेचारे लोग शिकायत करते हैं, जो पहले राशन मिला करता था, राशन मिलना बंद हो गया, राशन कार्ड काट दिए गए। जो हमारे बुजुर्गों को कांग्रेस के समय में पेंशन मिला करती थी, वो बुजुर्गों की पेंशन काट दी, राशन कार्ड काट दिए। आज हमारा पूरा क्षेत्र बिजली से परेशान है। सारी सारी रात इंतजार करते हैं लोग, किसान, बिजली नहीं मिलती। पिछले काफी दिन से खाद के लिए परेशान है। हमारा ये सारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है और खाद के लिए इतनी मारामारी हुई, पहले डीएपी के लिए और अब यूरिया के लिए, लेकिन खाद नहीं मिलता। ये किसानों की कैसे फेवर करेंगे? भाई वीरपाल ने ठीक कहा, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, महीनों भर सड़कों पर बैठी रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे किसान भाई सालों साल सड़कों पर बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब उन्होंने दबाव बनाया तो उन काले कानूनों को वापस लिया गया। साथियों, हमारे क्षेत्र में पिछले दिनों बाढ़ आई, 1 महीना बाढ़ बही थी, लेकर महलपुर से लेकर चीरसी, नचौली, चांदपुर, बेला, घुड़ासन, हनुमानपुर और अरुआ चांदपुर तक, मोटुगा तक सारी हमारी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन आज तक भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया, केवल झूठ बोलकर चले गए। किसान योजना के तहत जो लाभ मिलने थे, आज वो नहीं लाभ मिले। और साथियों, एक चीज के लिए तो हमने कहना भी छोड़ दिया और आपने सुनना छोड़ दिया। क्या हुआ मंझावली के पुल का? आपको याद है उसका उद्घाटन कब किया गया था? शिलान्यास 15 अगस्त 2014 में। यह हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो सबसे लंबे चलने का, जिसने रिकॉर्ड बनाया है। मंझावली का पुल सबसे लंबा चलने का पुल रिकॉर्ड बनाया है। और आपको बता दूं, ये वो सिंगलैंड कंपनी के पास है। इस पुल का ठेका एक सिंगलैंड कंपनी के पास है, जिनका बिहार में पुल गिर गया, जिनका पंजाब में पुल गिर गया, जिनका उत्तर प्रदेश में पुल गिर गया। सच बात ये, गिरा तो हमारा मंझावली का भी था, लेकिन अब हमें सावधान होकर ऊपर चलना होगा। अगर बन गया तो ये वो कंपनी बना रही है जिसके सब पुल गिरते हैं। प्रदेश में हर वर्ग दुखी है केंद्र सरकार से। किसान दुखी, नौकरी पैसे वाले लोग दुखी, नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे, ये दुखी,
आज नौजवानों की क्या हालत कर दी है इन्होंने। पहले हमारा ये तिगांव गांव इस बात में नाम था, कभी यहाँ भर्ती हुआ करती थी, सैकड़ों हमारे जवान भर्ती में जाया करते थे। हमारे बहुत सारे साथी सूबेदार कैप्टन साहब यहाँ भी बैठे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में हमारे क्षेत्र के लोग शहीद हुए और आज ये हालत बन गई है कि तिगांव क्षेत्र से कोई आर्मी में भर्ती होता नहीं या ये लेते नहीं, और अगर लेते हैं तो वो चला दी वो डीसी रेट वाली अग्निवीर योजना। क्या करेंगे अग्निवीर योजना में? 4 वर्ष के लिए, केवल 4 वर्ष के लिए एक नौजवान भर्ती होकर जाएगा और जब तक वो जवान होकर वापिस और ट्रेनिंग लेगा तब तक पता लगेगी वो रिटायर होकर भेज दिया। ना वो फौजी रहेगा, ना वो बेरोजगार रहेगा, वो आकर यहाँ क्या करेगा। साथियों, आज हमारा धरना प्रदर्शन देने का मकसद था कि हम इस सरकार की कान आंख खोलें। हमारे इस क्षेत्र से एमएलए भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का, वो मंत्री हैं। अगर फिर भी ये हमारा क्षेत्र विकास कार्यों के लिए तरसता है तो धिक्कार है ऐसे एमएलए और मंत्रियों का, जिनके होते हुए हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। साथियों, लोगों ने 2009 में चुनाव लड़ा, आपने बहुत मदद करी, लेकिन दुर्भाग्यवश 500 वोटों से हार गया था। हमारे क्षेत्र को बहुत दुख हुआ। यहां तक कृष्णपाल मंत्री जी जीत गए, हमारा क्षेत्र सरकार कांग्रेस की बन गई और एमपी साहब ये एमएलए बने बीजेपी के। हमारे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुए। जो गाड़ी खींची मैंने खींची, लेकिन वो काम नहीं हुए। फिर मैं जीत के चला गया, मैं भी विपक्ष में बैठ गया। हमारे क्षेत्र को लगा कि हमारा क्षेत्र का दुर्भाग्य है, सरकार किसी और की आती है, एमएलए कोई और बनता है। इसलिए जब ये सरकार आ रही थी तो 75 पार का नारा इन्होंने झूठा लगाया, लेकिन वो 75 पार का नारा हम लोगों ने वो सच समझा कि 75 पार आ रहे हैं। इसी गांव में, इसी धरती पे मैंने कहा था कि भाई जिसकी सरकार आ रही हो उसको बना दो जिससे हमारे क्षेत्र में काम हो। कहा था या नहीं कहा था? अपने क्षेत्र के काम कराने के लिए, विकास कराने के लिए मैंने खुद ने कह दिया था कि जिसकी सरकार आए आप बना देना उसको। और हमने वो चुनाव हल्के में लड़ा और इनको जीतने का मौका दिया। क्षेत्र के लोगों को, 84 के लोगों को, तिगांव गांव के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि हमारा विधायक बना है, हमारे विधायक काम करेंगे। हमारे विधायक ने ये उम्मीद थी कि काम करेंगे। साथियों, आज 5 वर्ष होने को जा रहे हैं। अगर तिगांव की भी ये हालत है, जिस गांव से विधायक है, तो और क्षेत्र का क्या हाल होगा। आज तिगांव गांव की दयनीय हालत है तो उन कॉलोनियों का क्या होगा। आज तिगांव गांव के ही नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और लोगों का क्या हाल होगा। साथियों, ये कहने से काम नहीं चलता कि अफसर मेरी सुनते नहीं। अरे जनता तो चुनकर भेजने का काम करती है। एमएलए और एमपी यहां से चुनकर जाते हैं। अफसरों से कैसे काम लिया जाता है, कैसे काम करवाना है, ये तो आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा कि अफसर मेरी सुनते नहीं। अरे तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हारे अफसर ही तुम्हारी नहीं सुन रहे। अगर तुम्हारे अफसर नहीं सुन रहे तो तुम किस बात के विधायक हो? रिजाइन कर देना चाहिए। या यूं कहने से काम नहीं चलता कि मुझे मंत्री काम नहीं करने दे रहा। अरे जनता ने तो तुम्हें भी चुनकर भेजा है, जनता ने उन्हें भी चुनकर भेजा है। ये तो तुम्हारे अंदर काबिलियत और ताकत होनी चाहिए कि तुम अपनी जगह काम करो और वो अपनी जगह काम करें। ये सब बहानेबाजी चलती है, ये बहानेबाजी। साथियों, तिगांव गांव के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ जिताकर भेजा था कि हमारी 370 खत्म हो जाएगी, हमारे गांव से विधायक बन जाएगा। हमारे बराबर के लोगों ने भी कहा कि भाई ठीक है, एक बार बना दो। लेकिन बनाने के बाद जो उम्मीद थी, जो वादे थे, वो क्या हुआ उन वादों का?
कहां गए वो वादे? मेरे भाई ने एक ने ठीक कहा था कि भाई दूसरे क्षेत्रों में तो जाकर ढोल बजा बजा के जा रहे हैं, जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां कहते हैं कि एसीपी आओ, पावर हाउस वाला आओ। अरे हम कहना चाहते हैं कि तिगांव गांव में आकर क्यों नहीं कहता कि ये सीवर लाइन ठीक होनी चाहिए, तिगांव में आकर कहे कि ये रोड ठीक होनी चाहिए, यहाँ पानी बनता है, ये चौहट ठीक होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की इस बार सरकार आ रही है। आप मुझे जिताकर भेजो। आपको मालूम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और दीपेंद्र हुड्डा जी का और हाईकमान का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मैं ऐसी कमजोरी की बात नहीं कहूंगा कि अफसर मेरी मानते नहीं हैं। उन अफसरों को लाइन पर लेकर फोन पे काम कराने का काम करूंगा। पहले भी मैंने अपनी आवाज को विधानसभा में उठाया, बाहर सभाओं में उठाया। आपकी बात को मैं फिर वादा करता हूं कि चाहे अफसरों का कान पकड़ना पड़े या गले का गिरबान पकड़ना पड़े, अफसरों से हम काम करवा कर दिखाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि मंत्री हमें काम नहीं करने दे रहा। हम कह देंगे कि या तो वो रहेगा या हम रहेंगे, दोनों में से एक रहेगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। साथियों, ज्यादा दिन नहीं है, चुनाव सिर पर है, हो सकता है लोकसभा के साथ भी हो जाए। बस आपसे निवेदन है, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनने जा रही है। आप यहां से जिताकर भेजो। जो पिछले 15 वर्ष से इस बात का हमें दर्द है, दुख है कि हमारी 84 के अंदर काम नहीं हुए। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे गजराज बहादुर नागर ने काम किए थे क्षेत्र के लिए, आपको वादा करता हूं उन्हीं पद चिन्हों पर चलकर अपने क्षेत्र में ऐसा ही काम करा के दिखाएंगे कि लोग भी कहेंगे कि हाँ, ललित नागर ने काम किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक बुलावे पे आप इतनी संख्या में आए।